with Spotify Premium. सो हाय गाइस, दिस इज मी CS अनाली चालुका और आज मैं आपको लेके जाऊंगी राजस्थान सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी की बहुत ही, सालासर बालाजी हम चले जाएंगे बट मैं बहुत बड़ी फैन हूँ कृष्ण भगवान की, फॉलोअर हूँ, फैन हूँ, भक्त हूँ, आप जो भी मान लो। तो मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ कृष्ण भगवान की और मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी। और क्योंकि हमने एक गाड़ी हायर करी है तो मेरी मॉम को सालासर बालाजी भी जाना है। वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं, मेरी चाची रहती हैं, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है, मेरे पापा वहीं से हैं, हम लोग राजस्थान से हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। तो मैं, तानी और दादी हम तीनों चले खाटू श्याम जी। हाय तनिष्का, कहाँ चली मेरी नानी? चूरू। तो खाटू श्याम जी, राइट? आपको पता है खाटू श्याम जी की स्टोरी? मैं आपको सुनाऊं? तो एक बार ना महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध होने वाला होता है, ठीक है? उस युद्ध में एक जो राजा होता है वो पार्टिसिपेट करता है। हाँ, मेरी स्टोरी तो सुन नहीं रही हो आप? हाँ, तो उस युद्ध में ना एक राजा पार्टिसिपेट करते हैं जिनका नाम होता है खाटू श्याम जी, ठीक है? ओह गॉड गाइस, आप देख लो, स्टोरी बाद में सुनाऊंगी मैं। ओह वाओ, ये आंटी क्या बता रही है? तानी देखो, ये आंटी कुछ बता रही है। ओ सुनाऊं मैं? हाँ, तो ऐसा हुआ था कि एक बार महाभारत का युद्ध हो रहा था, ठीक है? और युद्ध में जो एक राजा था वो पार्टिसिपेट करता है और वो कहता है कि जो भी हारेगा ना महाभारत के युद्ध में, मैं उसकी साइड हो जाऊंगा, ठीक है? अभी नहीं, बाद में सुनाऊंगी। पता है मुझे तुझे होगा हैंगओवर, तभी पहले से ही नींबू मेरी जेब में पड़े। तुझे पढ़ाने का जोखिम उठाया, लगेगी तुझे सच्चे बात, तुझे घर होना चाहिए बाबी डॉल। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 11 और हम निकले हैं डिनर के लिए और हम रुके हैं फौजी ढाबे में डिनर के लिए। एम्बियंस ठीक ठाक है, गाड़ियों की बहुत भीड़ लगी थी इसलिए हमने सोचा यहीं रुक के डिनर कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से 3 बजे, मैक्स 3 बजे तक हम राजस्थान पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हमारा होटल भी बुक है। बिल्कुल मेरी चाची जी के घर के बराबर में ही हमारा होटल बुक है। सिंपल एक रूम बुक किया है हमने और उसके बाद हम चाची जी के घर पे ही रुकेंगे ताकि आज रात को जाके उन्हें परेशान ना करना पड़े। उसके बाद हम जाएंगे सालासर बालाजी और फिर उसके बाद जाएंगे खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी की बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। आई वुड लाइक कि आप लोगों को मैं अपने मुंह से सुनाऊं। तो नेक्स्ट पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको खाटू श्याम जी की स्टोरी सुनाऊंगी, जितनी मुझे पता है उतनी। इसके अलावा बहुत कुछ मान्यता है उनकी, बट हाँ, खाटू श्याम जी को एक बार जरूर बोलना चाहूंगी कि खाटू श्याम जी को बोलते हैं हारे का सहारा। वो महाभारत के युद्ध में जब वो गए थे तो उन्होंने बोला था जो हारेगा मैं उसकी साइड हो जाऊंगा, तो हमेशा ही उन्हें कहा जाता है हारे का सहारा। तो जब भी आपको जीवन में लगे कि आप हार रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है तो खाटू श्याम जी जरूर जाएं, वहाँ बहुत शांति मिलेगी और वो आपके सहारा जरूर बनेंगे। अब मैं आपको फौजी कैफे का थोड़ा सा एम्बियंस दिखा देती हूँ। यहाँ पे काफी अच्छा रेस्ट के लिए बना रखा है क्योंकि रात का 11 बजे हैं और लोग काफी थके हुए होते हैं इस टाइम पे, तो रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। उसके बाद ऑफकोर्स खाना और स्नैक्स, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ वॉशरूम भी अच्छा है, इंग्लिश हिंदी दोनों है वॉशरूम। और उसके बाद स्नैक्स काउंटर और खाना भी अच्छा ही होना चाहिए। अभी मैंने खाया नहीं है, आई विल गिव यू रिव्यूज आफ्टर ईटिंग इट। अंदर डाइनिंग एरिया भी है, अगर आपको बाहर का एम्बियंस नहीं पसंद है तो आप अंदर जाके भी अपना खाना खा सकते हैं। सो दिस इज इनसाइड पूरा वॉशरूम और ये है भैया। और यहाँ पे राजस्थान की चीज़ें ही मिल रही होगी ऑफकोर्स, ये सारा राजस्थान। भैया राजस्थान शुरू हो गया क्या? नहीं, अभी हरियाणा चल रहा है ना, अभी हरियाणा चल रहा है और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद राजस्थान शुरू हो जाएगा। ये बहुत क्यूट है। गाइस, मैं आई हूँ अपनी ताई जी के घर और इनका घर बहुत अच्छा है, बाहर बहुत अच्छा। और ये है तनिष्का और बाहर इतना अच्छा जामुन का पेड़ है, इट्स अ बिग जामुन पेड़ और इस पे बहुत सारी गुठलियां और जामुन लगते हैं और मेरी ताई जी उन्हें सुखा के हमें भेज देती हैं क्योंकि मेरे भाई को थोड़ी सी शुगर है। और ये पता नहीं किस चीज का पेड़ है, इसमें भी कुछ तो लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पे इन्होंने फली उगा रखी है और इसमें फली उगेगी, ठीक है। और ये है तनिष्का। सो तनिष्का, हाउ आर यू फीलिंग? स्पीक इन राजस्थानी। कैसा लग रहा है, इसे क्या बोलेंगे? एंड शी लव मिट्टी में प्लेइंग।
तो ये जब हमारी एक सती माता की पूजा होती है उसमें भी ये मिट्टी में खेलती रहती है। और ये मेरी दोनों और भतीजियां, मैं इसे बिल्कुल नहीं लूंगी क्योंकि ये तब से आई हूँ ना, तब से रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। और ये मेरी फेवरेट भतीजी। और ये तानी कैसे बैठ के मिट्टी में भाई क्या ही कर रही है। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। हाँ हाँ, अच्छा मैं है ना, मैं कुछ ये कुछ इंग्लिश में बोलेगी और आप उसे राजस्थानी में बोल के बताना, ठीक है? आप इंग्लिश में बोलना और तानी उसे राजस्थानी में कन्वर्ट करेगी, ठीक है? आप बोलो कुछ इंग्लिश में। My name is नेहा। तानी अब आप अपना नाम बोलो राजस्थानी में। मेरा नाम तानी है। अच्छा, और कुछ बोलो। आटा परोसते हैं। What? अच्छा मैं कुछ बोलती हूँ, तानी उसे बोल के बताइयो, ठीक है? मैं अपनी बहन से मिलने आई हूँ राजस्थान में। मम्मी बहन से मिलना आवा। आवा, यही राजस्थानी होगी इसकी। मुझे कहीं थे के करो तानी जी, तानी जी थे के कर रहे हो यो? मैं मिट्टी में खेल रहा हूँ। मिट्टी में खेल रहे हो, गंदा हो जाते हो, फिर गंदा हो जाते हो। छोरी गंदी हो जागी। ए छोरी, पूरी ऐड। अरे छोरी बाका भी कपड़ा गंदा कर दिया थे तो। सो जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे जैसे सूरज जाता है वैसे वैसे। इसको देखो कोई। और ये मेरी सबसे छोटी तो नहीं है, एक और छोटी भतीजी है मेरी, तो मेरी 3rd नंबर की भतीजी है जिसे इतनी शर्म आती है, इतनी शर्म आती है कि अपना मुंह ही नहीं दिखाती है। फाइन। तो जैसे जैसे सूरज जाता है वैसे वैसे यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। तो अब यहाँ पे वेदर अच्छा हो गया है और जैसे जैसे रात होगी ना वैसे वैसे और अच्छा मौसम हो जाएगा। और आप आराम से यहीं पे खाट डाल के और एक वो जो मच्छरदानी होते हैं ना उसे लगा के सो, आपको लगेगा कि आप आसमान के नीचे, इतनी बढ़िया नींद आएगी ना जैसी कभी कभी नहीं आती। तो जब हम कभी आते हैं तो 2 हम लोग होटल बुक करवा लेते हैं और वहां सोते हैं। बट अगर हम यहाँ सोए खाट डाल के मच्छरदानी के साथ तो बहुत मजा आएगा। तो मैं अब आपको अंदर का सीन दिखाती हूँ। मेरी मम्मी और ताई जी की बहुत बनती है क्योंकि ये देवरानी जेठानी है और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बात करती हैं जैसे कोई आतंकवादी प्लानिंग कर रहे हो। हाय माँ। और ये मेरी ताई जी हैं और ये बहुत सुंदर है। इनके फेस का ग्लो मैं चुराना चाहती हूँ पर कैसे चुराऊं समझ नहीं आता, ठीक है? और ये मेरा भाई जिसके आज सर में दर्द हो रहा है, आंख बंद करके बैठा हुआ है गुस्से में। हाँ, भाई सारे मेरे गुस्से में ही रहते हैं। मैं अपनी भतीजियों के पास ही खुश हूँ। हे ध्योनी का मुंह निकला। बेटा मैं आपके लिए आइसक्रीम लाई हूँ। आई हैव आइसक्रीम फॉर यू, चॉकलेट्स एंड कोल्ड ड्रिंक। व्हाट यू वांट, व्हाट एल्स यू वांट? और क्या खाएगा मेरा बच्चा? अरे ऊपर तो दिखा दे, मेरी जान शक्ल तो दिखा दे। आई हमें चुन्नी, हमें चुन्नी बेटी। अभी थोड़ी देर में खुलेगी और तानी खुल चुकी है और ये मिट्टी में ऐसे लपेट रही है अपनी व्हाइट ड्रेस के साथ। इसकी मम्मी ने इसे देख लिया तो ऑफ कोर्स मारेगी। जो इसे ऑनलाइन ही देख सकती है तो ठीक है, जब तक इसकी माँ इससे दूर है ये मजे कर सकती है अपने जीवन के, है ना तनिष्का? बट अगर उन्होंने देखा इसे यूट्यूब पे या कहीं भी तो वो तेरी पिटाई अवश्य ही करेंगी। हे हाय गाइस, हमारे साथ है नेहल और उसकी बहुत सुंदर पेंटिंग। ओके सो नेहल, ये स्टोरी किस बारे में है? टेल मी मोर अबाउट दिस स्टोरी। ये स्टोरी संस्कृत के अंदर है बट मैं आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ओके। ये है कटकी नींव कटका, मतलब कांटे से ही काटा गया है। टेल मी अबाउट द स्टोरी। वुड यू लिसन टू मी? या आई एम लिसनिंग टू यू बेबी। ओके, शैल आई स्टार्ट? या यू कैन स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टोरी। इसमें एक शिकारी होता है जो कि जंगल में जाल बिछा के एक बार घर चला जाता है। जब वो वापस आता है दूसरे दिन तो उसे उस जंगल में एक शेर बंधा हुआ मिलता है। वो डर जाता है कि अब तो शेर मेरे को खा जाएगा, वो बन चुका है इससे। फिर वो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पर शेर ने कहा मुझे बचा लो, मैं भूखा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसको बचाया। उसने उसको जाल में से निकाल दिया। फिर शेर ने कहा कि अब मैं तुमको खाऊंगा। तो फिर शिकारी ने कहा मैंने तो तुमको बचाया, तुम मेरे को कैसे खा सकते हो? तो शेर ने कहा आज के युग में, मतलब आधुनिक युग में धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। उसने कहा कैसा? तो उसने फिर शेर ने कहा तुम किसी से पूछ लो। उसने शिकारी ने नदी से पूछा तो नदी ने कहा हाँ, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। लोग मेरे में नहाते हैं,
जानवरों को नहलाते हैं। फिर उनमें मेरी क्या अहमियत है, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। झाड़ी के पीछे एक लोमड़ी ये सब बातें सुन रही थी। हाँ प्लीज कंटिन्यू। ओके, लोमड़ी सुन रही थी। वो आई तो शिकारी ने कहा, लोमड़ी मौसी देखिए, मैंने तो इसकी जान बचाई है, फिर भी ये मेरे को मारेगा। तो उसने कहा कि मुझे बताओ क्या हुआ था, मुझे करके बताओ। तो उसने कहा कि शेर, तुम जिस तरीके से जाल में फंसे थे उस तरीके से तुम एक वापस फंस के दिखाओ और बार बार उछल कूद करो। इसके कारण वह जाल में उसी तरीके से रहा, मतलब वो जाल में फंसा था और उस तरीके से वो भूख से और प्यास से व्याकुल हो चुका था। फिर शिकारी ने कहा, सही कहा है, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। इसमें हमें लोमड़ी की चतुराई के बारे में पता चला। ओके, कैसी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी थी। और मैंने एक और भी बुक देखी थी आपकी जिसमें वो अर्थ वाला था, वो भी दिखाओ मुझे। ये वाली बुक थी क्या? ओके, ये और भी अमेजिंग है। और इसकी ओके, सो दिस इज गाइज माय फेवरेट पेंटिंग। कैन यू एक्सप्लेन बेबी? ये पर्यावरण प्रदूषण की है। इसमें एक साइड ग्रीन है और एक साइड मतलब ड्राई एरिया। ओके, ग्रीन साइड हमें बहुत इंपॉर्टेंट देती है, इससे हमें प्लांट्स मिलते हैं, प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं। और सूखे में हम रह भी नहीं सकते, ड्रॉट के कारण नहीं रह सकते, हमें भूखमरी हो जाती है, हमारे पास पानी नहीं होता, इसलिए आई प्रेफर ग्रीन प्लांट। ओके, हेल्दी प्लैनेट, green planet, right? Yeah. Or of course clean planet. So these are the three hashtag. We can say healthy planet, green planet और healthy planet, green planet और क्या था? Clean planet, right? Yeah. Nice. What else? Do you have anything else to show me? इसमें और भी पेंटिंग्स थी, राइट? शो मी ऑल दोज पेंटिंग्स। या ये है फेस्टिवल ऑफ भारत के महत्वपूर्ण फेस्टिवल which is of course Holi and Diwali, but mine has created this like Janmashtami. So this is the festival of Janmashtami which we celebrate in India. In different location we celebrate differently, but यहाँ हांडी वाला जो होता है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। Again this is environment, save water. इसे हिंदी में क्या लिखा है आपने? जल संरक्षण। जल संरक्षण। तो दिस इज अगेंस्ट एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अगर आपकी टैप वैसे तो बहनी नहीं चाहिए, डोंट वेस्ट वाटर, एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है। और इवन ट्राई टू सेव योर जो रेन वाटर होता है, ट्राई टू सेव रेन वाटर एंड यूज इट। स्टिल इफ यू आर नॉट सेविंग द रेन वाटर, इट इज नॉट, मतलब इतना अभी आया नहीं है यहाँ पे, बट ये होना चाहिए। जो भी हमारा रेन वाटर होता है अगर वो सेव हो जाए तो जितनी भी वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर सेवेज की प्रॉब्लम है, वो सब सही हो जाएगी। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपका पानी वेस्ट भी हो रहा है तो मेक श्योर कि वहां पे प्लांट्स हो, ताकि उन प्लांट्स को वो वाटर मिले और वो क्या करें, वो पृथ्वी के अंदर ले जाए उस पानी को, ठीक है? तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉइंग। सो आजकल दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि बच्चों को ना मेन चीजें सिखाई जा रही है। और जो हमारी जनरेशन थी वो भेड़ चाल में लगी हुई थी और उन्हें बताया नहीं गया कि मदर अर्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए वो नेचर, वो एनवायरमेंट, वो अर्थ वैसी की वैसी हम सजो के रखें और उन्हें वही गिफ्ट में दें। इसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। उन्हें अच्छी एजुकेशन दें और वो अपने साथ साथ अपने जैसे बहुत लोगों की हेल्प कर देंगे और हमारा भी ख्याल रख लेंगे, राइट? नाइस, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। गाइस, अब हम आए हैं अपने सती माता मंदिर। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में सती प्रथा थी और हमारी जो जालुका की सती है वो ये है। तो मैं आपका अंदर का दिखाऊंगी। अभी भैया गेट खोल रही है, ये ना भैया हमारी सती, जालुकाओं की सती, हाँ यही। तो ऐसे दो टेम्पल है, एक दीक्षणाऊ में विच इज एक्चुअली वेरी फार, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। 2 महीने बाद भादी मावस आएगी, तब हम लोग, इसमें बहुत बड़ा फंक्शन होता है, द अमेजिंग फूड, और उस टाइम इनकी पूजा होती है। तो हम उस टाइम भी आएंगे। उस टाइम मैं इनको पूरा ब्लॉग बनाऊंगी कि हमारी एक्चुअल में सती माता की कितनी पावरफुल पूजा होती है। एंड दोज लेडीज आर वेरी पावरफुल, जो अपने हस्बैंड्स के साथ ही सती हो जाया करती थी। तो दिस इज अ प्रथा, बट हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि इंडियन लेडीज में इतनी ताकत होती है कि वो भगवान से भी अपना पति छीन के ला सकती है। तो दैट्स व्हाई वी आर हियर, इनकी पूजा करते हैं हम, और हमेशा पूजा करवाई जाती है हमसे, ताकि हम अपने पति को भगवान से भी छीनने की पावर रखें। और दिस इज तानी विद ठाकुर जी। सो ये भी पूजा करती है इनकी खूब अच्छे से, और हम लोग अभी 2 महीने बाद आएंगे और तब मैं इनका पूरा ब्लॉग बनाऊंगी एंड आई विल शो यू हाउ अमेजिंग द पूजा इज एंड द पावर ऑफ दोज लेडीज। स्टिल दे आर वेरी पावरफुल।
गाइस, ये है हमारी रानी सती माता, जो दीक्षणाओं की रानी सती माता है, और ये हमारी खुद की जालुकाओं की रानी सती है। मतलब जालुकाओं की बेटी की शादी हुई थी और फिर वो सती बनी थी जब उनके हस्बैंड गए थे। तो और इनके हस्बैंड को किसी पंडित ने मारा था, इसलिए हमारे इस मंदिर में पंडित अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। इवन हमारे यहाँ शादी भी नहीं होती, ना लड़की की ना लड़के की पंडित में, क्योंकि हमारी बेटी के पति को, मतलब जालुकाओं की बेटी के पति को पंडित ने मारा था। तो दिस इज द रिचुअल। मेरी मम्मी खुद किसी पंडित को घर में नहीं घुसने देती, और शादी के टाइम पे अगर इनका प्रसाद रखा होता है वो भी कोई पंडित नहीं खा सकता। तो दिस इज हाउ दिस टेम्पल इज। दिस इज सो ब्यूटीफुल। इसमें काफी सारे कमरे बनवाए हैं जो जालुकाओं ने ही बनवाए हैं। ओके, वी आर वेटिंग अ मिनट। वो हम गाड़ी में सुनेंगे। वी आर लीविंग फॉर द डे नाउ। लेट्स गो बेबी। लिसन तो लिसनिंग, टेल मी। और ये है भैया जो यहाँ का केयर टेक करते हैं, इनको बस एक फोन करिए और ये मंदिर को खोल देते हैं। राइट, थैंक यू। और ये रूम्स हैं ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे भी बना हुआ है, कंस्ट्रक्टेड है ये पूरा। ये वाला एरिया पूरा हरबी डाली सती धाम फाउंडेशन, ये हमारा फाउंडेशन है जिसके नाम पे हम डोनेशन देते हैं हर बार। पूरा प्रॉपर फाउंडेशन बना हुआ है, और जब इनका प्रॉपर पूजा होगी तो मैं और मेरा भाई हमेशा ही आते हैं। उस टाइम हम आएंगे और आई विल शो यू कि कितनी द लेवल ऑफ शक्ति शी हैज़, द लेडी हैज़, और कितना बढ़िया से वो लोग सारा काम करती हैं। यहाँ पे आसपास जितने भी वो है ना, सब में रानी सती के ही टेम्पल बने हैं, मतलब सती के ही टेम्पल बने हुए हैं। और जिस टाइम मैं आऊँगी उस टाइम एक्चुअली सती की पूजा होती है, तो वो सब टेम्पल्स बहुत सुंदर सजे होते हैं, बहुत बड़ा मेला सा लगा होता है और बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो दिस इज एक्चुअली द पावर ऑफ सती इन राजस्थान। मैं आपको दिखाऊंगी द पावर ऑफ सती इन राजस्थान फ्यूचर में, मतलब जब भी हम आएंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए हम जा रहे हैं सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी, और वी आर गेटिंग लेट। बाय। तो अब हम पहुंच गए हैं सालासर बालाजी, और यहाँ पे पार्किंग में हमारा ड्राइवर और गाड़ी दोनों पार्क हो गई है, और मैं और मम्मी जाएंगे मंदिर के अंदर। तो दिस इज द पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप अपनी आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं और आराम से अपनी जिसे रुकना है वो रुक भी सकता है। मैंने यहीं पे अपनी चप्पल उतार दी, क्योंकि मुझे चप्पल उतार के ही जाना होता है हर एक टेम्पल पे, तो मैंने अपनी गाड़ी में चप्पल उतार दी। दो अंदर सारी फैसिलिटी है, आप अंदर आराम से चप्पल वगैरह सब उतार सकते हैं। और आज है पूर्णिमा और बहुत सारे भक्त हैं, गाड़ी पार्किंग भी फुल है। हे हाय तनिष्का, गाड़ी की पार्किंग भी फुल है। सो अब हम मिलेंगे मंदिर के अंदर। अगर मुझे मौका मिला तो वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज सालासर बालाजी की बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, आप वो देखिए, और जितना मुझसे हो सकेगा आई विल आल्सो रिकॉर्ड। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पे मंदिर की एंट्रेंस है, और ये रहा प्रवेश द्वार श्री बालाजी। बहुत ही भीड़ लगी है आज, बहुत बढ़िया हाँ मान्यता है इस मंदिर की। और ये जो हनुमान जी के 3 मंदिर हैं उसमें से एक है, आई थिंक। एक तिरुपति बालाजी है जो साउथ में है, एक ये है, और ये जो हमारे राजस्थान में है, और एक ना मेहंदीपुर के बालाजी हैं। तो हम लोग अभी तक तिरुपति नहीं गई हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम अगर भगवान ने बुलाया तो मैं तिरुपति जाके आऊँगी। तो हम तिरुपति नहीं गए हैं, और तानी मुझे बार बार बुला रही है, सो मिलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हम लोगों के दर्शन हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हमारे, और ठाकुर जी की कृपा से इतने सुंदर दर्शन हुए। 2 हमने वीआईपी दर्शन करे, क्योंकि उर्वशी भाभी के मामा जी ट्रस्टी हैं यहाँ पे। और मंदिर में बहुत भीड़ है, प्रसाद चारों तरफ अच्छे से बट रहा है, और भगवान की कृपा से हमें बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। और ऑफ कोर्स मैं अपने भाई को, उर्वशी भाभी को, और उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो दिस इज द रिचुअल्स यार, इसे देख के मजा ही आ जाता है।
उर्वशी भाभी के मामा जी जिन्होंने हमारे दर्शन करवा दिए, और थैंक्स टू उर्वशी भाभी, थैंक्स टू मामा जी जिन्होंने बहुत बढ़िया से, आई एम नॉट सेइंग वीआईपी दर्शन करवाए हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी सेवा करी है भगवान की, तो भगवान ने ही कृपा करी है इन पे। थैंक यू मामा जी। जय श्री बालाजी। मेरा सौभाग्य है, मेरी बच्चे मेरे साथ आए दर्शन करने। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है जी, और गुरु पूर्णिमा के दिन में बच्चे आजकल गुरु हैं, तो इनको प्रणाम करता हूँ मैं। ये मुझे मंदिर आना है तो सनातन धर्म जिंदा रहेगा। जी बिल्कुल, सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सो फाइनली दर्शन बहुत अच्छे हो गए ठाकुर जी की कृपा से, और प्रसाद भी मिल गया मठ का जो मामा जी ने खिलाया। मामा जी हमें खाना खाने के लिए भी कह रहे थे, बट क्योंकि हमें आगे जाना है इसलिए हमने खाना नहीं खाया। प्रसाद ही बहुत है, प्रसाद में एक केला क्या, एक पत्ता भी मिल जाए भगवान के नाम का, वो भी बहुत है। तो चलो फिर चलते हैं खाटू श्याम जी, खाटू श्याम बाबा की जय। आफ्टर दर्शन क्या रिलैक्सिंग चुस्की खाई जा रही है। हाउ वाज द दर्शन तानी? डिड यू एंजॉयड? आपने क्या नारे लगाए थे बताओ, बताओ ना। नारे गाता है। सालेसर धाम की जय। क्योंकि हमारे ठाकुर जी को बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, तो उन्होंने राधा रानी शॉप से खूब सारी शॉपिंग करी है। मैं पैसे नहीं बताऊंगी क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के लग गया, ठीक है। तो खूब सारी बढ़िया से शॉपिंग करी है उन्होंने, जन्माष्टमी की पूरी शॉपिंग कर ली है, और मम्मी ने भी दिल खोल के इस बार शॉपिंग करी है, तो इस बढ़िया है। और इस शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, इवन कुछ ड्रेसेस तो इतनी अच्छी थी उसका पूरा कलेक्शन मेरा लेने का मन था, पर एक्चुअली दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, बट ठीक है, बहुत सुंदर ड्रेसेस हैं ये। ऐसी मैंने 2 ड्रेसेस लिए हैं क्योंकि जन्माष्टमी में एक दिन पहले पहनाने के लिए, सुबह और एक शाम को, ठीक है। इस तरह की नॉर्मल ड्रेसेस और वो, और मैंने अपने लिए एक छोटे से श्याम जी भी लिए हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा सेवा नहीं करनी पड़ती, छोटे से लिए हैं। अगर मैं कहीं जाऊंगी तो अपने साथ ट्रैवल भी करवा सकती हूँ उन्हें। तो खाटू श्याम बाबा की जय। चले हीरोइन मेरी, ये जहाँ जाती है पानी मांगती रहती है, दादी को पीना है। ओके सो गाइस, बहुत सजे धजे मार्केट, बहुत सुंदर सुंदर चुन्नी, पूरा मार्केट सजा हुआ है यहाँ। ठाकुर जी की बहुत सारी ड्रेसेस मिल जाएंगी आपको पूरे मार्केट में, और बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी की मूर्तियाँ भी हैं, मतलब देख के ही आपका मन ललचा जाएगा। श्याम बाबा की बहुत सुंदर है सब कुछ, इन चीज़ों पे मेरा तो बहुत मन चलता है। अगर तुम ना सुनोगे तो बता किस दर पे जाऊंगा, भरोसा जो यहाँ टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगा। उनके हाथों से हुआ बीमार मैं, वैद्य तू उपचार को मैं आया हूँ। और ये भैया दंडवत करते हुए जा रहे हैं, बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए, बढ़िया। जय हो, जय हो, जय हो। श्याम बाबा की जय, की जय, 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 हारे के सहारे की जय, जय, जय। बड़ी मेहनत चाहिए भगवान, इतनी तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, मिठाइयों से भरा पड़ा है दुकानें, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से दर्शन हो जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। और पूरी गलियाँ इतनी सजी धजी हैं और इतना महक रहा है ना सब, यहाँ पे सारे में श्याम बाबा की महक है, कृष्णा की महक है यहाँ पे सारे में, इसलिए इतना सुंदर वातावरण और इतना सुंदर सब कुछ है ना, मज़ा ही आ जाता है देख के। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें, मिठाइयाँ, और ऑफकोर्स रंग बिरंगी लेडीज़, क्योंकि ये राजस्थान है तो जो लड़कियां हैं वो भी पूरी पोशाक में दिखती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। अगेन सारी रंग बिरंगी शॉप्स। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हो श्री श्याम। प्यारे की जय, जय, तीन बार धारी की जय, घोड़ियाले की जय, हरे के सहारे की जय। तो नारे
लगाते हुए हम लोग और तानी जा रही है आगे। बहुत ही मजा आ रहा है। बोल हारे के सहारे की, मेरा ही बोला, मेरी आवाज जय। मेरी आवाज इतनी बुलंद नहीं है। और बहुत ही प्यारी खाटू श्याम जी की जय जय। ओ खाटू वाले इतना बता, तूने मुझ में ऐसा क्या देखा, मेरी तकलीफें मेरे दोष भी तूने हर लिए। सच तो है यही मेरे सावरे। शीश जो मांगा हरि ने एक बार में दे डाला, कलयुग में रूप हरि कल के संसार को पाला। एक तुम ही श्यामा मेरे हो, बाकी सबको पराया मैं कहता हूँ। श्यामा प्रीत मैं तो से लगा बैठा हूँ, श्यामा प्रीत मैं तो से लगा बैठा हूँ। मैं वीडियो तो बना लेती है ना, यही तो करते हैं। 100 जनों का 200 जनों का एक साथ दर्शन हो जाए। सही है माँ, अच्छा है। भगवान के दर्शन इतने ही बहुत होते हैं। तो हमारे दर्शन हो गए हैं। खाटू श्याम जी ये है मंदिर के दर्शन मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं भाई, और भगवान ने मेरे भी दर्शन अच्छे से दिए। भगवान ऐसे दर्शन सबको दे। जय हो की जय। और ये गोदाम तो संजू तो कमरा खोल लिया। पापा तो बेईमानी करता को नहीं चवन्नी की। सो हे गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खाटू श्याम जी के दर्शन और सालासर बालाजी के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, और अब हम जा रहे हैं राजस्थान टू दिल्ली, ऑफ कोर्स बाय रोड। तो हम लोग रुके हैं डिनर करने के लिए सुखदेव ढाबे में, और ये बहुत ही अमेजिंग ढाबा है। इसके अंदर आपको पूल, एसी रूम्स भी मिल जाएंगे, जिसका व्यू बहुत अच्छा है। और 300 में अगर आप पूल और एसी रूम नहीं लेते तो आप 300 में विद कॉस्ट्यूम 2 आवर्स के लिए पूल एंजॉय कर सकते हैं। वॉशरूम ऑफ कोर्स इनसाइड है। खाना बहुत अच्छा है। आई हैव डन विद माई फूड, और सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग है इस रेस्टोरेंट कम होटल कम पूल। और पूल इसका मैं आपको दिखाऊंगी। इट इज़ अमेजिंग पूल। अगर अभी शायद ये बंद कर दिया है, मैं जब आई थी, जब मैंने एंटर किया था तो द पूल वॉज ओपन। तो दिस इज द ढाबा, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ, स्नैक्स भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमेशा ही ऐसे बड़े ढाबे में एक काउंटर होता है। आइसक्रीम, अमूल की आइसक्रीम अवेलेबल है। सारे ही ऑप्शंस अमूल के आइसक्रीम में जो होते हैं वो अवेलेबल है इनके पास, कॉर्न्स में और आपका इसमें भी, कप में भी। इसके बाद यहाँ पे एक स्नैक्स काउंटर है, जो रिटेल सेल जो होती है, रिटेल शॉप जो होती है वो है, जिसमें बच्चों को परेशान करने के लिए या बच्चों को पागल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। बच्चे ही नहीं, मैं भी बहुत पागल हो जाती हूँ इन चीज़ों को देखकर। मैंने ये तेल भी खरीद लिया। फिर उसके बाद एक नींबूस करके एक कैंडी थी, मैंने ये वाली लिया, आंवला, इसमें शुगर नहीं था, ठीक है। और एक मैंने ये नींबू जेली ली है, अगेन इसमें भी शुगर नहीं है। और ये आंवला वाला, आंवला में काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे, तो जिसमें शुगर नहीं है मैंने इंग्रेडिएंट्स देख के वो बिना शुगर वाला ले लिया, ठीक है। इसके बाद ये प्रोटीन बार, ऑफकोर्स ये मेरी फेवरेट है, तो मैंने एक प्रोटीन मैक्स ले ली, ठीक है। और इसमें ये वाली यम्मी बहुत होती है, बट इसमें शुगर कंटेंट होता है, इसलिए मैं ये वाली नहीं लेती, मैं ये वाली लेती हूँ। अब ट्रैवलिंग में होता ये कि कभी कभी अगर आपको बहुत भूख लगी है और आप नहीं कुछ खाना चाहते, तो आप ये एक प्रोटीन मैक्स खा लीजिए, और आपको भूख नहीं लगेगी, फिर क्रेविंग नहीं होगी कुछ खाने की, और आपका ट्रैवलिंग टाइम आराम से बेहतर निकल जाएगा। सो दिस इज़
लेडीज़ वॉशरूम से आपको पूल भी दिखता है, तो दिस इज जेंट्स वॉशरूम एंड लेडीज़ वॉशरूम, और वहाँ से पूल भी दिखता है। तो मैंने पूल की अलग से एक वीडियो बनाई है एंड आई विल शो यू दैट वीडियो। ठीक है, तो अभी मैं आपको ऐसे ही थोड़े से दिखा देती हूँ अगर पूल यहाँ से दिखता है तो। सो दिस इज द वे टू लेडीज़ वॉशरूम एंड इसके बराबर में ही पूल अब ऑफ बंद हो गया है। यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम आप अपनी मर्जी की कॉस्ट्यूम ले सकते हैं और पूल एंजॉय कर सकते हैं। कुछ स्लाइड्स भी हैं विच इज़ ऑल इन 300, आप कॉस्ट्यूम भी यहीं से ले लीजिए और 300 में 2 आवर्स के लिए पूल एंजॉय करिए और फिर आप अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज इन बिटवीन, और ये मैं सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पे क्योंकि हम राजस्थान बहुत जाते रहते हैं और दिस इज़ माई सेकंड टाइम व्हेन आई विजिट दिस ढाबा। खाना अच्छा ही था इसलिए मैंने दोबारा आई थी इसमें, और इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो ऊपर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा है इन्होंने। यहाँ से बैंक्वेट का रास्ता खुलता है बट ये अभी इन्होंने बंद कर रखा है, और इंटीरियर भी अच्छा है। और दिस इज़ द होल व्यू, दिस इज़ द वाइड एंगल व्यू। काफ़ी अच्छी सिटिंग है, काफ़ी अच्छा एरिया है इसमें, और सिटिंग भी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ वो वाली वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी, जो मैंने एंटर किया था, उसके साथ मैं ऐड करके आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी जिसमें पूल का भी आप देख सकते हैं। पूल की बारिश हो रही थी जब मैं आई थी तो पूल का बहुत अच्छा व्यू आया था। तो हे हाय तनिष्का, कम दिस साइड, हम बाहर जा रहे हैं। ये रिसेप्शन है आपका, जिसमें मैंने बोल दिया कि मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ तो इन्होंने मुझे कोई कंसेशन नहीं दिया। Hey Tanishka, how are you feeling? Do you know what is this? No. This is तोप। This is तोप। पहले लोग बंदूक की जगह ये यूज करते थे। मुझे पता है क्या क्या है ये? छिपकली। ओके, छिपकली से मैं और तानी दोनों ही डरते हैं और हम हमेशा चिल्ला देते हैं उसे देखकर, और वो भी हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, वो भी हमेशा हमें देखी जाती है। तो छिपकली चिल्लाती है इंसान इंसान, और हम चिल्लाते हैं छिपकली छिपकली। तो अंदर भी गाइस छिपकली से तानी और मैं अंदर नहीं जा रहे हैं। और ये बैंक्वेट भी है और इसमें एसी रूम्स भी हैं। 2 अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं, बट ठीक है। और मैंने बाहर से जब मैं वॉशरूम गई थी तो मैंने बहुत अच्छा व्यू देखा एंड इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल, बहुत शानदार है। आई विल शो यू। वो अपनी पहाड़ी जा रही है। और यहाँ पे एसी रूम्स है। और ये गोदाम तो समझो, तो आप कमरा खोल लिया। पापा तो बेईमानी करता को नहीं, चवन्नी की वो भी है। ये रखी तो